गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे होंगे बच्चों। अभी तक हमने जैव प्रक्रम के 3 प्रक्रम पढ़ लिए हैं। जैसा कि आपको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, इसके बाद क्या पढ़ा था, हृदय, और आज क्या है, लास्ट है आपका क्या, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में, वाई वी नीड द एक्सक्रीटिव सिस्टम। ठीक है, कि हमें उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो इसलिए होती है कि जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? अपशिष्ट पदार्थ, उपापचय, जो हम खाना खाते हैं क्यों वो पचता है, उपापचय के दौरान जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं हमारे, और बायो केमिकल प्रोसेस होती है हमारे शरीर में, तो उसके दौरान कुछ क्या बन जाती है, अमोनिया या यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर सकते हैं और हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, और ये उत्सर्जी अंग में ज़्यादातर क्या होते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है, और जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो क्या है कि इसमें एक जोड़ी आपको क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी, जैसे ये है आपका एक फेफड़ा, एक किडनी ये है, एक किडनी है। ठीक है, तो एक जोड़ी हमारे पास इसमें क्या पाई जा रही है, किडनी पाई जा रही है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक जोड़ी यूरेटर है, ठीक है, मूत्र नलिका, और यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, मूत्राशय, और एक क्या है, यूथ्रा, यानी कि मूत्र द्वार, जहाँ से कि हम अपने वेस्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था वहाँ पर कैसे वेस्ट हम निकालते हैं, सॉलिड वेस्ट को निकालते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो वेस्ट होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि यूरिनेशन यहाँ पर हो रही है। यूरिन बनने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ हो रही है, किडनी में हो रही है। ठीक है बच्चों, तो किडनी क्या होती है, बीन शेप्ड होती हैं। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो किडनी है क्या है, एक थोड़ा सा नीचे लगी हुई है, एक थोड़ा सा ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में भी इसी तरीके से लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा हृदय अटैच रहता है, तो इसलिए ये किडनी थोड़ा सा क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, फिर आप उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से ये धमनी आ रही है, जिसको हमने हृदय में भी पढ़ी है, ये एरोटा यानी कि महाधमनी। इसमें क्या कर रही है, शुद्ध रक्त लेके आती है, और यहाँ पर से फिर ये क्या हो जाती है, 2 भागों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। देखिए इस तरीके से, एक इस वाली किडनी में चली जाएगी और एक अभी इधर वाले का इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाली नली लगी हुई है, तो इसलिए ये नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, पहले ये महाधमनी से कहाँ आ रहा है, शुद्ध रक्त कहाँ आ रहा है, किडनी में आ रहा है, यहाँ पर से 2 भागों में बढ़ जाएगा, और जब ये इसके छोटे भागों में बढ़ जाती है तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पर रीनल आर्टरी। ठीक है, यानी कि जैसे हमने वहाँ हृदय में पढ़ा था कि जो फेफड़ों को रक्त ले जाती है उसको हमेशा हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो किडनी में ला तो महाधमनी रही है, लेकिन यहाँ पर से क्या हो जा रही है, दोनों जगहों पर डिवाइड हो जा रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया हमारा, हमेशा इसका नाम क्या रहेगा, यहाँ पे रीनल आर्टरी रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, रीनल आर्टरी। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो शुद्ध रक्त लेके महाधमनी आ रही है यहाँ पर से। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जा रही है। जब ये डिवाइड होकर किडनी के अंदर जा रही है तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, रीनल आर्टरी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे किडनी है उसके अंदर क्या है, इसके अगर हम अंदर का चित्र दिखाती हूँ मैं आपको पहले। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये चित्र बना होता है। पहले हमने क्या देखा, एक जोड़ी जो हमने किडनी देखी थी बीन शेप्ड, हमने क्या कहा कि उसमें से एक नलिका आ रही है, ऊपर से महाधमनी रक्त लेके आ रही है, और वो रक्त यहाँ पर आकर क्या, और जो नली है वो किस में बन जा रही है, रीनल आर्टरी में बढ़ जा रही है। ठीक हो गया, तो रीनल आर्टरी में क्या होता है कि इस तरीके से अगर हम किडनी की संरचना को देखें तो वो इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देती है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे जो ये रीनल आर्टरी है वो क्या बन गई है, फर्दर इतने भागों में बढ़ गई है। ठीक है, इस तरीके से। और किडनी के अंदर क्या होते हैं, कप नुमा स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, हर उसमें कप नुमा स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक, तो नेफ्रॉन ही क्या है, इसकी फंक्शनल इकाई है। ठीक है, कार्यात्मक इकाई है। कैसी इकाई है,
कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, जैसे हमने हृदय की सबसे छोटी इकाई क्या पढ़ी थी, कहाँ पे पंप हो रहा था वो देखा था हमने। और श्वसन में सबसे छोटी इकाई थी क्या थी, हमारी कूपिका थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या होगी, हमारी नेफ्रॉन होगी। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करेगी, वहाँ पर को ही क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे छन्नी की प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये महाधमनी है, ये क्या आ रही थी, शुद्ध रक्त ये क्या आ रही थी। जब तक ये किडनी के अंदर प्रवेश नहीं करती है तब तक इसका नाम क्या होता है, महाधमनी होता है। जैसे ही ये क्या हो रही है, किडनी के अंदर प्रवेश कर रही है तो इसका नाम क्या हो जाता है, आपका रीनल आर्टरी हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये फर्दर बहुत भागों में ऐसे डिवाइड हो जाती है और अंदर क्या लगे रहते हैं, आपके नेफ्रॉन लगे रहते हैं, जहाँ पर को खून छन्ने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, आपकी कंप्लीट होगी। और ये नेफ्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, किडनी में 10 लाख के बराबर हो सकती है। जैसे हमने वहाँ पे कुपिकाएँ क्या पढ़ा था, लाखों करोड़ों की संख्या में पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या हो रही है कि नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो 10 लाख के करीब होती है। ठीक है, इतना समझ गए, फिर से देख लीजिए। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, जो एक जोड़ी किडनी होती है। ठीक है, एक बाईं ओर लगी रहती है और एक दाईं ओर लगी रहती है। और इसमें क्या हो रहा है कि हमारे यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, हमारा जो लिक्विड वेस्ट शरीर में बना है यूरिन के फॉर्म में, उसमें चीज़ें आती है यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में। तो ये सारी चीज़ें छनने की जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, किडनी में हो रही है। ठीक है, जैसे हम घर में ना आटा छानते हैं या कोई गंदगी छाते हैं, उसके लिए छलनी का प्रयोग करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या लगी हुई है, यहाँ पर को छलनियाँ लगी हुई हैं अलग अलग। और उसमें छनकर कहाँ पे आ रहा है, इधर यूरेटर में आ जा रहा है और यूरेटर से फिर कहाँ जा रहा है, नीचे ब्लैडर में आ जा रहा है। ऐसी इस तरीके से इसके अंदर भी छलनियाँ लगी हुई हैं, वो क्या करती हैं, रक्त को छानती हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको इस नली मूत्र नलिका के थ्रू कहाँ ले आती हैं, ब्लैडर में ले आती है, यूरिनरी ब्लैडर में ले आती है। ठीक है, और ब्लैडर वो स्थान होता है जहाँ पर हमारी जो यूरिन है उसको क्या करा जाता है, संचित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। और जैसे ही ये एक पेशीय अंग है और जैसे ही ये ब्लैडर भरता है तो यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति होती है और ये मस्तिष्क को संदेश देता है कि ब्लैडर क्या है, ओवर भर चुका है और इसको क्या है, खाली करना है। तो इस तरीके से एक सारी प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन के द्वारा क्या होती है, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, तो समझ गए आप कि हमारे शरीर में क्या है, एक जोड़ी क्या पाई जा रही हैं, किडनी पाई जा रही है। एक राइट किडनी है और एक लेफ़्ट किडनी है। ठीक है, सेम के आकार के बीच की होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये जो छिद्र है आपको ये क्या है, इसका नाम हाइलम है। इसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। और हाइलम ही वो जगह होती है जहाँ पर से रीनल आर्टरी अंदर प्रवेश करती है और रीनल आर्टरी यहाँ पर क्या हो जाती है, फिर अंदर बहुत सारे छोटे छोटे श्रीकाओं धमनिकाओं में क्या हो जाती है, बदल जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर क्या लगा है, हर उसमें एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है जो छलनी की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। और जो भी पदार्थ क्या है, ब्लड छनकर कहाँ पे आ जा रहा है, ये नीचे ब्लड तो अपने से चला जाएगा और जो यहाँ पर जो छनकर जो पदार्थ आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यूरेटर की यानी कि मूत्र नलिका से कहाँ पे आ जाएगा, नीचे ब्लैडर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए आप। ठीक, तो ये वाली जो नली है जिसमें एक तो हमारे पास क्या है, महाधमनी है। ठीक है, ये जो ब्लड है ये आपने पढ़ा है, ये क्या है, आपकी महाधमनी है। और महाधमनी क्या करती है, हमेशा शुद्ध रक्त को कैरी करती है। ठीक है, कहाँ से, हार्ट से लेके आती है और पूरे शरीर में क्या करती है, शुद्ध रक्त को क्या करती है, ले जाती है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आप दूसरी ब्लड देख रहे हो, ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा है, यानी कि जो हृदय से नीचे वाले अंगों से क्या करके आ रही थी, पश्च महाशिरा, जिसको हम बोल रहे थे हिंदी में पश्च महाशिरा। क्या है ये, महाशिरा है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी शिरा भी होती है हमारे शरीर की, सबसे लंबी। ठीक है, तो क्या हो गया कि इसमें यकृत के अंदर की जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए ब्लड कौन लेके आ रहा है, महाधमनी लेके आ रही है, जिसकी शुद्ध रक्त है। और ये यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, सेम के आकार का बीज होता है और यहाँ पे हाइलम लगा रहता है, यानी कि अंदर नलिकाओं के जाने के लिए स्थान होता है। जहाँ पर तक ये नलिका इसके बाहर है इसका नाम महाधमनी है। जैसे ही ये इसके अंदर प्रवेश करेगी तो इसका नाम क्या हो जाता है, आपका रीनल आर्टरी हो जाता है। ठीक है, और रीनल आर्टरीज में छोटे छोटे अलग अलग कोशिकाओं जो अंदर क्या लगे हुए हैं, हमारे
नेफ्रॉन लगे हैं वहाँ पर जाती है और वहाँ पर क्या होती है, छलनी की तरह ये वर्क करती हैं और सारे ब्लड को छान कर कहाँ ले आती हैं, मूत्र नलिका के थ्रू ब्लैडर में ले आती हैं। ठीक है, और जो बाकी रक्त होता है वो इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा, किसके द्वारा, इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा फिर से कहाँ चले जाता है, शुद्ध होने के लिए हृदय में चला जाता है। समझ गए इतना। मैंने क्या कहा कि हमारे शरीर में एक जोड़ी क्या है, किडनी पाई जाती है। ठीक है, एक जोड़ी किडनी है, एक लेफ़्ट है एक राइट है। इसमें जो ब्लड का, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए क्या है कि किडनी में ब्लड का आना ज़रूरी है। ठीक है, ब्लड ही हमारे शरीर में क्या है, परिवहन का काम करता है। जब हम हृदय पढ़े थे तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो भोजन, जो हमारे पचे हुए भोजन कहाँ पचा था, हमारा पाचन तंत्र में जो भोजन पड़ा था उसको लेकर रक्त क्या करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, यानी कि आवश्यक अवयवों को हमारे शरीर में पहुंचाता है। और फिर क्या करता है, क्योंकि वो सर्कुलेशन कर रहा है तो अवशिष्ट पदार्थों को भी क्या करता है, कैरी करके कहाँ लेके आता है, किडनी में लेके आता है। तो ब्लड क्या है, दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो प्रत्येक ऑर्गन तक को क्या पहुँचा रहा है, भोज्य पदार्थ पहुँचा रहा है, फिर उसमें हमने ऑक्सीजन मिलाई थी, वो ऑक्सीजन भी पहुँचाता है, और क्या कर रहा है कि शरीर की सारी गंदगी को लेकर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में लेकर कहाँ आता है, किडनी में आता है। और किडनी में ही क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, जो भी उसमें हमारे उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो भी हानिकारक या बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हमारे हानिकारक पदार्थ बने हैं, यूरिया, और जो हम मनुष्य होते हैं, ठीक है, स्तनधारी, वो कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी कि यूरिया का निर्माण होता है उनके मल के रूप में, यानी कि यूरिन में यूरिया निकलती है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। ठीक हो गया, इतना समझ गए आप। जो ब्लड लेके आ रहा है किडनी में, वो उसका नाम क्या बताया था मैंने अभी, महाधमनी। ठीक है, महाधमनी से आप परिचित हैं, जब हमने हृदय पढ़ा था तो महाधमनी क्या करी थी, सारे शरीर में महाधमनी ही ऐसी सबसे बड़ी धमनी है जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि महाधमनी दोनों ही किडनी के लिए क्या लेके आ रखी है, ब्लड लेके आ रखी है। जब तक ये किडनी के बाहर है इसका नाम महाधमनी है, जैसे ही ये किडनी में प्रवेश करेगी इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका रीनल आर्टरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये अंदर जाके फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर नेफ्रॉन्स लगे रहते हैं, छलनी लगी रहती है और ये ब्लड को छान देती है। और जो ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कावा यानी कि पश्च महाधमनी के द्वारा फिर से क्या होने चले जाता है, शुद्ध होने चले जाता है। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो मूत्र वाहिनी के द्वारा किस में आ जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आप देखिए इसके आगे क्या हो रहा है। ये 4 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, हमारा लंग का चित्र है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्किन दिखाई दे रही है, तीसरा यहाँ पे लीवर है, और चौथा हमारा क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, तो हमारे शरीर में किडनी के अलावा भी क्या होते हैं, और भी ऑर्गन है हमारे शरीर के जो कुछ मात्रा में क्या करते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर देखिए कि उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सपोज कीजिए कि आपके घर में क्या है, बहुत दिनों से कूड़ा इकट्ठा हुआ है और आपने उस गंदगी को साफ़ नहीं किया, यानी कि कूड़े वाला नहीं आ रहा है और आपका डस्टबिन में गंदगी ऐसी पड़ी है और वो घर के अंदर है, तो क्या करेगा, वो स्मेल करेगा ना, और क्या करेगा, वायरसेस को जन्म देगा। ठीक है, और बदबू आएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अगर हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ वेस्ट मटेरियल बन रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले जो लंग्स है अपने उत्सर्जन, जब हम श्वसन तंत्र पढ़े थे वहाँ पे देखा था कि हम जो हमारे लंग्स है वो क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और किसको निकालते हैं, वेस्ट के रूप में CO2 को निकालते हैं। याद आया। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारी स्किन है। ठीक है, स्किन क्या करती है, ये भी क्या करती है, कुछ मात्रा में यूरिक एसिड को निकालने के काम करती है। जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड है, यानी कि पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं, जब गर्मी आती है ना, पसीने से बदबू आने लगती है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये हमारे शरीर के वेस्ट को निकालता है और फिर बैक्टीरिया उसमें इन्फेक्शन करते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, बदबूदार। तीसरा हमारा है यकृत। ठीक है, तो यकृत में भी क्या हो रहा है कि जो भी हम प्रोटीन खाते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि प्रोटीन का जो सरल फॉर्म है वो क्या है, अमीनो एसिड है। तो लीवर क्या करता है, उस अमीनो एसिड को क्या करता है, यूरिया तोड़ देता है। ठीक है, तो उसमें कुछ मात्रा में क्या बनती है, यूरिया बनती है और यूरिक एसिड बनते हैं, तो वो इनको क्या करता है, ब्लड में छोड़ देता है शरीर से बाहर निकलने के लिए।
ठीक है। और चौथा हमारा क्या है बताइए, सामने चित्र लगा हुआ है आपके, किडनी है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें तो पहला जो वेस्ट शरीर से हमारा निकालेगा वो क्या है, हमारी त्वचा है, ठीक है, या पहले कह देते हैं हम लंग है, दूसरी क्या है हमारी त्वचा है, तीसरा क्या है लीवर है, और चौथा क्या हो गया हमारे पास किडनी हो गया, ठीक है। तो इसमें CO2 के रूप में, किसमें, लंग्स में CO2 के रूप में गंदगी निकलती है, त्वचा द्वारा स्वेट पसीने के रूप में निकलता है, इसमें किसके रूप में, यूरिक एसिड या यूरिया के रूप में निकलता है। और जो हमारा क्या है किडनी है, किडनी में क्या होता है, सर्वाधिक जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या हो रहा है, छनने की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अंग है हमारे शरीर का वो क्या है, किडनी है, जो कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। इसके लिए बच्चा आपको बार बार बोला जाता है कि क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पानी पीना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितनी भी हमारे शरीर में इम्प्योरिटीज़ होंगी, वेस्ट होगा, वो क्या आ जाएगा किडनी में आएगा और किडनी के थ्रू क्या होगा, छन जाएगा, ठीक है। तो ये चित्र अभी आपको मैंने दिखाया था कि ये क्या है, हमारी किडनी के अंदर का चित्र है, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रीनल आर्टरी यहाँ पर आकर क्या हो गई है, बढ़ रही है, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, नेफ्रॉन लगे हुए हैं, और नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छानने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, छनने की प्रोसेस क्या हो रही है हमारी, पूरी हो रही है। समझ गए इतना, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, अब हम एक चित्र और दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये वाला चित्र देखिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे, जो अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था किडनी के अंदर का, फिर उसके भी अंदर का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है इस तरीके से, चलो दूसरा वाला देखते हैं, नहीं इसी को देख, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखिए कि जो हमारे इसके अंदर की बात कर रही हूँ मैं, किसके, किडनी के अंदर हमने क्या करा था कि इस तरीके की संरचना थी, किडनी कैसी है, इस तरीके की संरचना है, इसके अंदर भी क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था अभी आपने चित्र में, तो इसके भी एक अंदर की संरचना को हम देख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, पहले तो हमारा किडनी हो गया बीन शेप्ड, उसके अंदर भी क्या है, रीनल आर्टरी अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, नेफ्रॉन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी अगर एक इमेज को हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, वोमन संपुट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें के अंदर देख रहे हैं आप किस तरीके से ब्लड वेसल्स आ रही है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो ब्लड वेसल है इसका नाम है अभिवाही धमनी, ठीक है, क्या है, अभिवाही धमनी, और जो नीचे का जो पोर्शन है उसका नाम है अपवाही धमनी, ठीक है, अपवाही धमनी, ठीक। तो ये कपनुमा जो स्ट्रक्चर है ये किसका चित्र है, ये होल चित्र जो है ये है एक नेफ्रॉन का चित्र है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है कि जो किडनी है उसकी क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, क्या है, क्रियात्मक इकाई है। अगर यहाँ पर ये काम नहीं करेगी तो यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया हमारी हो ही नहीं पाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो तरीक़ा की नलिका दिख रही हैं हमको, इस तरीके का कपनुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम वोमन संपुट बोलते हैं, और इसके अंदर क्या आ रही है, अभिवाही धमनी क्या लेके आ रही है, अशुद्ध ये जो भी हमारा यूरिया जनित रक्त है उसको लेके आ रही है, और इसका जो व्यास होता है यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो अपवाही धमनी है उसका व्यास क्या है, कम है, यानी कि एक नलिका क्या है, मोटी है, और दूसरी क्या है उसके कंपैरिजन में पतली। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके वजह से यहाँ का जो रक्त इधर वाली नलिका में जब आता है तो कुछ मात्रा में वहाँ पर क्या हो जाता है, वो छन जाता है। उस छनने की प्रोसेस को ही क्या कह रहे हैं हम, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कह रहे हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेप में ये कार्य होता है। जैसे पहला स्टेप है इसमें गुच्छीय निस्यंदन, मतलब गुच्छीय निस्यंदन मतलब ये जो बोमुर संवरण के अंदर ये कोशिकाओं का गुच्छ बन गया है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन, ठीक है। पहला क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड लेके आ रहा है गंदगी को, और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर छनने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका गुच्छीय निस्यंदन। बट इसमें क्या होता है कि जो गंदगी है, अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनके साथ साथ कुछ अच्छे पदार्थ भी, जैसे क्या हो गया, H2O हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो ऐसे पदार्थ भी छन जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है हमारा, निस्यंदन, यानी कि गुच्छीय निस्यंदन, जो कि इसके कहाँ हो रहा है, हमारे नेफ्रॉन में हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। पहला क्या था, फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या है आपका रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी हमारे क्या है आवश्यक चीज़ें जो थी वो छन गई थी, वो क्या हो जाएंगी,
वापस हम उसको क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, कैसे ले लेंगे, देखिए जो यहाँ पर हमने क्या कहा, H2O और ग्लूकोज या अन्य जो मॉलिक्यूल यहाँ पर छन कर आ गए हैं वो क्या हो रहे हैं, फिर से ये इसके चारों ओर क्या हो जाती है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो इस तरीके से इसको चारों ओर से घेर लेती है। ठीक है, तो जो भी वेस्ट आया है वो फिर से इससे क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब, जो आवश्यक तत्व छन गए थे वो क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब होता है। तीसरी क्रिया होती है श्रावण की क्रिया। श्रावण की क्रिया में क्या होता है, कुछ हमारे तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो क्या करते हैं, उनका भी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इसके 3 स्टेप हैं, क्या क्या है, पहला है हमारा फिल्ट्रेशन, दूसरा है फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, सारी ही चीज़ें क्या हो गई हमारी, छन गई हैं, और तीसरा क्या हो रहा है कि पहले की क्रिया में क्या था, हमने कहा सारा जो है हमारा वेस्ट वो छन गया है, लेकिन छनने के साथ कुछ मात्रा में पानी और कुछ मात्रा में आवश्यक तत्व भी छन जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, कि इसको हम क्या करेंगे, पुनरावशोषण करेंगे। तो क्या होगा, जो छने हुए आवश्यक पदार्थ थे वो फिर से क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तीसरा क्या है, श्रावण की क्रिया, जिसमें कि जो हमारे तत्व होते हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम आयन है, ठीक है, क्लोरीन है, इस तरीके के जो आयन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो शेष वेस्ट बचता है वो कहाँ चले जाता है, इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आकर वो क्या करेगा कि यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, और हम उसको क्या करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर शरीर से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था आपका उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो समझ गए होंगे आप। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर कल आपको PDF के रूप में भेज दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।